श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय राय रामानंद से साधन संबंधित प्रश्न। आगे प्रभु ने पूछा, मुझे यह बताइए कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है। रुंधे हुए कंठ से अश्रु विमोचन करते हुए राय महाशय ने कहा, प्रभु, जिस क्षण श्री हरि का हृदय में स्मरण न रहे, जिस समय विषय भोगों की बातें सूझने लगें, वही सबसे बड़ा दुख है। इसके अतिरिक्त भगवत भक्तों से वियोग होना भी एक दारुण दुख है। प्रभु ने पूछा, आप मुक्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ किसे समझते हैं। राय ने कहा, प्रभु, जिसकी संपूर्ण चेष्टाएं श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के ही निमित्त हों, जो सतत श्री कृष्ण के ही मधुर नामों का उच्चारण करता हुआ उन्हें ही पाने का प्रयत्न करता रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ मुक्त पुरुष है। प्रभु ने पूछा, आप किस गाने को सर्वश्रेष्ठ गान समझते हैं। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस सुमधुर नामों के गान को ही मैं सर्वश्रेष्ठ गायन समझता हूँ। प्रभु ने पूछा, आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य किसे समझते हैं। राय ने कहा, प्रभु, महत पुरुषों के चरणों की पावन पराग से अपने मस्तक को अलंकृत बनाए रहना और उनके मुख निसृत अमृत वचनों का कर्णरंध्रों से निरंतर पान करते रहना, इसे ही मैं जीवों के कल्याण का मुख्य हेतु समझता हूँ। प्रभु ने कहा, प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय क्या वस्तु है। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस यही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। प्रभु ने पूछा, आप ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसे समझते हैं। राय ने कहा, श्री वृंदावन विहारी की बाकी झांकी का ही निरंतर ध्यान बना रहे, बस यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। प्रभु ने पूछा, आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं, जहाँ सर्वस्व के मुख में धूलि देकर निवास किया जाए। राय ने कहा, प्रभु, सरबसु के मुख धरी दय सरबसु कै व्रज धूरी। बस सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करना ही जीव का अंतिम निवास स्थान है। वृंदावन को परित्याग करके एक पैर भी कहीं अन्यत्र न जाना चाहिए। वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। बस राधा मुरलीधर का ध्यान करते रहना चाहिए और वृंदावन को ना छोड़ना चाहिए। श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम माम त्यज। प्रभु ने पूछा, आप श्रवणों में सर्वश्रेष्ठ श्रवणीय क्या समझते हैं। राय ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह संपूर्ण श्रवणों का सार है। जिसने इसे यथावत रीति से सुन लिया, फिर उसके लिए कुछ श्रवण करना शेष नहीं रह जाता। प्रभु ने पूछा, आप उपासनाओं में सर्वश्रेष्ठ उपासना किसे समझते हैं। राय ने कहा, युगल सरकार के सिवा और उपासना की ही किसकी जा सकती है। असल में तो वृंदावन विहारी ही परम उपास्य हैं। शक्ति से वे पृथक हो ही नहीं सकते। प्रभु ने पूछा, आप भक्ति और मुक्ति में किसे अधिक पसंद करते हैं। राय ने कहा, प्रभु, मुक्ति के निरस फल को तो कोई विचार प्रधान दार्शनिक पुरुष ही पसंद करेगा। मुझे तो प्रभु के चरणों में निरंतर लोट लगाते रहना ही सबसे अधिक पसंद है। मैं अमृत के सागर में जाकर अमृत बनना नहीं चाहता। मैं तो उसके समीप बैठकर उसकी मधुरिमा के रसास्वादन करने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार के प्रश्नोत्तर में ही वह रात शेष हो गई और दोनों फिर एक दूसरे से पृथक हो गए। राय महाशय का अनुराग प्रभु के चरणों में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता था। वे उनमें साक्षात श्री कृष्ण के रूप का अनुभव करने लगे।
उनके नेत्रों के सामने से प्रभु का वह प्राकृत रूप एकदम ओझल हो गया और वे अपने इष्ट देव श्री राधा कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने लगे। इसीलिए उन्होंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु, मैं आपके श्री विग्रह में अपने इष्ट देव के दर्शन करता हूँ। मुझे ऐसा भान होने लगा है कि आप साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। लोगों को भ्रम में डालने के लिए आपने यह छद्म वेश धारण कर लिया है। हंसते हुए प्रभु ने उत्तर दिया, राय महाशय, आपको भी मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन न होंगे तो और किसे होंगे। आपकी दृष्टि में तो जितने संसार के दृश्य पदार्थ हैं सब के सब इष्टमय ही होने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त संपूर्ण चराचर प्राणियों में भगवान के ही दर्शन करता है। उसके दृष्टि में भगवान से पृथक कोई वस्तु है ही नहीं। आप सर्वश्रेष्ठ भगवतों में उत्तम हैं। फिर आपको मेरे शरीर में अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर राय कहने लगे, प्रभु, आप मेरी प्रवचना न कीजिए, मुझे अपने यथार्थ रूप के दर्शन दीजिए। मुझे शूद्राधम समझकर अपने यथार्थ स्वरूप से वंचित न कीजिए। यह कहते कहते राय महाशय प्रेम के आवेश में आकर मूर्छित होकर प्रभु के पैरों में गिर पड़े। उसी समय उन्हें प्रभु के शरीर में श्री राधा और श्री कृष्ण के सम्मिलित दर्शन हुए। प्रभु के शरीर में उस अद्भुत रूप के दर्शन करके राय महाशय ने अपने को कृत समझा और वे अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सावधान होने पर प्रभु ने राय रामानंद जी का दृढ़ आलिंगन किया और उनसे कहने लगे, राय महाशय, मेरे ये 10 दिन आपके साथ श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत हुए। इतना अपूर्व रस पहले मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। आपकी कृपा से इस अत्यंत ही दुर्लभ प्रेम रस का मैं यह किंचित रसास्वादन कर सका। अब मेरी इच्छा है कि आप शीघ्र ही इस राजकाज को छोड़कर पुरी आ जाइए। वहाँ हम दोनों साथ रहकर निरंतर इस आनंद रस का पान करते रहेंगे। आपकी संगति से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़े हुए अत्यंत ही विनीत भाव से राय रामानंद ने कहा, प्रभु, यह तो सब आपके ही हाथ में है। जब इस भव जंजाल से छुड़ाकर अपने चरणों की शरण प्रदान करेंगे तभी चरणों के समीप रहने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा। मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। आप ही अनुग्रह करके मुझे ऐसा धन्य जीवन दान कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, अच्छा, अब जाइए। दक्षिण से लौटकर एक बार मैं आपसे फिर मिलूँगा, तभी आप मेरे साथ पुरी चलिएगा। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके राय रामानंद जी अपने स्थान को चले गए और प्रभु ने भी प्रातःकाल आगे की यात्रा का विचार किया। ओम शांति शांति शांति।